ओम गंगणपते नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण समारंभा रामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिमोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कथामारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भगवान की अहेतुकी कृपा से सभी गुरुजन वृंद मातृ पितृ चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आदरणीय सभी सज्जनों को, सभी प्रेमी भक्तजनों को निवेदन करते हुए अपने इस संस्कारशाला के माध्यम से बहुत दिनों के अंतराल में आज कुछ बोलने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। समय भाव से बीच में नहीं बोल पाया। मन में तो बहुत तर्क वितर्क चलते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु भगवत इच्छा बलवती है। तो आज मेरे मन में विचार आया कि सभी भगवत प्रेमी जितने भी सज्जन महापुरुष हैं, माँ बहनें हैं, भाई लोग हैं, हमेशा अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता की पूजा में तत्पर रहते हैं। अपनी यथामति के अनुसार अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। तो थोड़ा मन में था कि पूजा करते हैं, पूजा क्या है, पूजा शब्द का अर्थ क्या है और किस प्रकार की पूजा करने से हमें लाभ मिलता है, हमारे आत्म संतोष होता है और जिस देवता की हम पूजा करते हैं वो देवता की कृपा हम पे बरसती है। पूजा तो हम बहुत प्रकार से करते हैं और संसार में देखा जाता है कि सभी लोग बड़ी तन मन धन से पूजा करते हैं, करते आ रहे हैं, परंतु हम लोग सही ढंग से जो शास्त्र विधि से है वो पूजा नहीं कर पाते, जिससे हम बहुत प्रकार से पूजा करते हुए जो फल प्राप्त होना था वो नहीं हो पाता है। तो हमारे व्याकरण शास्त्र के अनुसार पूजा शब्द की व्युत्पत्ति, पूजा शब्द का अर्थ दो शब्द हैं, पू और जा। इन दोनों को मिलाकर पूजा शब्द बनता है। दो वर्णों के मिलाकर, तो दो वर्णों का अलग हम पृथक पृथक अर्थ करें तो पू का शब्द होता है पूतम पवित्रम, जा शब्द करते जायते ये स्यासा पूजा, अर्थात जिस कर्म के द्वारा, जिस विधि के द्वारा हमारा यह हृदय पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए,
दिव्य हो जाए उसी को पूजा कहते। यही वैदिक रीति के अनुसार यही सही शब्द का अर्थ है। यही पूजा का अर्थ है कि जिस कर्म के द्वारा हमारा मन प्रसन्नचित हो जाए, हमारा मन द्रवित हो जाए, हमारा मन कारुणिक हो जाए, वही पूजा में आनंद आता है और वही पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। हम अपने देवी देवताओं के बहुत प्रकार से कई शास्त्रों में तो विधान है कि पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार प्रकार से पूजा की जाती है। परंतु इस दास का जो संत महापुरुषों के चरणों में जो कुछ अध्ययन किया है, उन चरणों का प्रसाद जो मुझे प्राप्त हुआ है कि हम न करें इतनी प्रकार की पूजा पद्धति, इतनी प्रकार से पूजा, परंतु हम जो भी कर्म करें उस कर्म को निर्मलता पूर्वक शुद्ध भाव के द्वारा, परहित के द्वारा करते रहें, वही पूजा है। क्योंकि भगवान उसी कर्म के द्वारा तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उन भक्तों पर तभी कृपा करते हैं। रामचरितमानस की ये पंक्ति, ये चौपाई प्रसिद्ध है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जिस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाए, वो कैसा कर्म करें। भगवान बोले, भगवान की वाणी है कि जो मनुष्य निर्मल मन से, वही निर्मल मन हो, मन में कोई मल नहीं हो, मन में कोई विकार नहीं हो, मन में कोई विकृति न हो, उस मन के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसमें कोई कपट नहीं हो, कोई छल छिद्र न हो। चाहे हम किसी की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा निस्वार्थ पूर्वक सेवा हो, वही पूजा हो जाती है। उस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी कर्म है उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसमें हमें लाभ प्राप्त हो जाता है और हमारे आत्मा तृप्त हो जाती है। सज्जनों, यही सार है, यही महत्व है। हम न करें बहुत प्रकार की पूजा, परंतु हम अपने मन के द्वारा जो भी कर्म करें। आजकल संसार में देखा जा रहा है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम बहुत प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान पूजा कर रहे हैं कि भाई मैं भी पूजा कर सकता हूँ, परंतु भाव नहीं है। इसे अगर जब तक हमारे भाव नहीं है, हमारे मन पवित्र नहीं है, उसमें कोई नहीं है, उसमें मन संतोष नहीं होता है। मन संतोष तभी होता है जब हम पवित्र हृदय से, निर्मल हृदय से पूजा करें और पूजा का फल तभी प्राप्त हो। हम जो भी हमारे पास में, भगवान तो गीता में बोलते हैं, भगवान किसी वस्तु का भूखा नहीं है, किसी पदार्थ का भूखा नहीं है, किसी धन दौलत का भूखा नहीं है। भगवान भाव विद्यते देवा तस्मात् भाव विकारण, भावना में भगवान विराजमान है। भगवान गीता में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बोलते जो भी कुछ भी हो तेरे पास, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, वो मुझे प्रेम से निवेदन करते हैं, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से मुझे अर्पण कर दे, भगवत बुद्धि रखकर अर्पण कर दे, तो हाँ मैं तृप्त हो जाऊंगा
और वही पूजा मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे आज यही सार रूप में मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि पूजा तभी हमारी सार्थक होगी जब हमारा मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, और हम केवल दिखाव के लिए पूजा नहीं करें। हम केवल अपने जो भी वस्तु पदार्थ परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त है उनको प्रेम से, निर्मल मन से भगवान को अर्पण करें। हे प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, जो आपने जो मेरे को ये वस्तु दी है, ये पदार्थ दिया है, ये धन दौलत दी है, वो आपको निवेदन करता हूँ, और उस भाव से हम पूजा करें तो परमात्मा हमें और वृद्धि देंगे, हमारी सिद्धि प्राप्त होगी और हमारा मन पवित्र हो जाए। आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। आगे कर्म में आगे अब आपको इस संस्कारशाला के माध्यम से जो हमारे 16 संस्कार हैं उनके विषय में संक्षिप्त रूप में यथामति, यथा बुद्धि, यथा समय के अनुसार आपको प्रस्तुत करूँगा। और आगे जो भी हमारी वैदिक सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी हमारे व्रत है, त्योहार है, उसमें हम अपने वाणी के द्वारा संत महापुरुषों के जो आशीर्वाद हमें प्राप्त है, अपने इस टूटी फूटी वाणी के द्वारा आपकी सेवा करते रहेंगे। आप लोग ध्यान से इसका श्रवण करें और जो भी इसमें अच्छा लगे उसका अपने जीवन में अनुपालन करें। जो आपको अच्छा लगे वो मुझे निवेदन कर दें। इसी के साथ बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।